ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों विवेक आनंद, मैंने आज ग्रेट मॉर्निंग की जगह लिखा सुप्रभात। आप सभी को आज का दिन मंगलमय रहे और मैं जो भी बताऊं आज आप इजीली उन बातों को समझ पाएं, बिकॉज आज का ये जो लेक्चर है बेटे, ये लेक्चर नहीं है, आपके आने वाले सब्जेक्ट्स का, सेक्शंस का फाउंडेशन है। मैं कुछ आज ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको फाउंडेशन के रूप में आने वाले टाइम में काम करेंगी। तो बेटे मैं कर रहा हूँ CMA USA पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सबको मालूम ही है, आप रजिस्टर अपना ओपन कर लें। और इसके साथ साथ मैं कर रहा हूँ सेक्शन B कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं marketable securities management. We have discussed in the last lecture number 19th or 20th, कैश मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए, ग्लेम के, वाइले के, हॉक के, सबके किए और मैंने अपने कंसेप्ट के भी कराए। तो आज ये जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर को कहता हूँ ये 21st लेक्चर है बेटे। 20 लेक्चर हो चुके, भूपेश आनंद ने 20 लेक्चर दे दिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यूनिट 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 स्टार्स लगने चाहिए बेटे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। और मैं आपको बताऊं, ये जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं ना, इसके बाद आप रियल लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे कोर्स में यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। आप मान लीजिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इक्वल टू 25 लेक्चर्स ऑफ भूपेश आनंद। इससे ज़्यादा ना कुछ है ना कुछ होगा बेटे। अगर आपने इनको ध्यान से कर लिया तो इवन जो थोड़ी बहुत इनोवेशंस आने वाली हैं आने वाले ज़माने में, आप इजीली गैदर कर पाएंगे। तो चलिए जी, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना बेटे। आज मैंने लिख भी दिया, डियर फ्रेंड्स, यू नो दैट योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ। क्या आपको पता है कि आपके विचार ही आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं? इसका मतलब आप जैसा सोचते हैं। मैं आज आपसे एक मन की बात कहूँ, मैं किसी ज़माने में सोचता था, 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि भाई मैं बड़े सारे फॉरेन कोर्सेज और फाइनेंस के कोर्सेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी चारों तरफ सेल हो रही है और मैंने उन सबको रिकॉर्ड करके नोट्स प्रिपेयर कर दिए। और आज आप देखिए वो सभी बातें फलित भूत हो रही हैं और सब कुछ अकॉर्डिंगली होता जा रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपके विचार, आपकी जो थॉट्स हैं, आप ही की लाइफ को चेंज कर देती हैं। तो आपको विचार अच्छे रखने चाहिए बेटे। बेटे मोटिवेटेड पॉजिटिव विचार होंगे ना तो लाइफ में आप अट्रैक्ट भी पॉजिटिव करेंगे। चलिए जी, इसी बात के साथ मैं भूपेश आनंद, आई लेक्चर 21st है बेटे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था दैट वी रिक्वायर फंड्स फॉर दैट आई विल बी डूइंग स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज आई वांट टू स्ट्रैटेजिकली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टेक द डिसीजंस, सो दैट फ्रॉम दोज ऑल्टरनेटिव्स आई विल टेक द बेस्ट। आप ये बताओ ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अलग अलग तरह के आपको खाने के व्यंजन दिए होते हैं, तो आप उसमें से स्ट्रैटेजिकली बेस्ट डिसीजन लेते हो। So that's why this whole part 2 is named as strategic financial management। और हम इसमें कर रहे हैं सेक्शन B कॉर्पोरेट फाइनेंस और उसमें कर रहे हैं यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल। और उसमें एक कंपोनेंट रह गया था लास्ट, जिसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। बस बेटे आज वही कर रहे हैं। आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक बात बताई थी, लास्ट लेक्चर में तो प्रैक्टिस कराया था मैंने आपको। In the last lecture, that is at the time I was concluding cash management, I have told you that there are 2 models, certainty model and uncertainty model. When I say certainty, it means a Baumol model, and when I say uncertainty, it is a Miller-Urey model। and मैंने आपको उसके डायग्राम्स भी बना के दिखाए और एक बात बताई कि ये दोनों मॉडल से हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। इट मीन्स मेरे पास कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना चाहिए। जैसे 5 पांडव थे, तो बेटे ऑप्टिमम चपातियां भीम ज्यादा खाता था एज कंपेयर टू युधिष्ठिर, एज कंपेयर टू अर्जुन, एज कंपेयर टू नकुल, एज कंपेयर टू सहदेव, क्योंकि भीम का बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा था तो उसका ऑप्टिमम कुछ और था, अर्जुन का ऑप्टिमम कुछ और था, नकुल का ऑप्टिमम कुछ और था, सहदेव का ऑप्टिमम कुछ और था, युधिष्ठिर का ऑप्टिमम कुछ अलग था। So the point is, every company, whether it is a manufacturing company, within manufacturing we have different companies. If it is a service industry, we have different companies in this industry. If it is a contract industry, we have different types of contract companies. Now the point is, each company, each product, each corporate can have
डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिमम कैश बैलेंस, बिकॉज सभी की ज़रूरतें अलग अलग है, सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, सभी के प्रोमोटर्स की थॉट प्रोसेस अलग अलग है, सभी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप जैसे भी अलग अलग हैं। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए सभी का ऑप्टिमम कैश बैलेंस अलग अलग हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था। सवाल आता है कि अगर हमारे पास इतना ऑप्टिमम कैश बैलेंस है तो अगर इससे ज़्यादा पैसे हमारे जेब में पड़े हैं, हमारी झोली में पड़े हैं, तो उसका क्या करें। तो आज का ये जो चैप्टर है ना बेटे उसी बात पे डिवोट कर रहा है दैट एक्सेस मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन 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 सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज बड़ी तरह की होती है, मार्केट्स भी बड़ी तरह की होती हैं बेटे। सिक्योरिटीज कुछ होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज और कुछ होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। अब आप ये बताइए ये जो पैसे आपके पास हैं दीज आर फॉर ऑपरेशंस, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए पैसे हैं और आपने उसमें से ऑप्टिमम बैलेंस निकाल कर अपनी जेब में रख भी लिया। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा जी मैंने ऑप्टिमम बैलेंस निकाल लिया कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, इंडियन रुपीज़ INR, गांधी जी का इसमें फोटो लगी हुई है, पुराने ज़माने का नोट है मेरे को, मैंने कहा जी ये लकी नोट है, मैं हमेशा इसको जेब में रखता हूँ, मेरे आई वॉन्ट दिस ऑप्टिमम नोट। बट अगर मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे हैं तो मैं उन पैसों का क्या करूँ, whether I should invest in long-term securities or whether I should invest in short-term securities, my dear friends, those funds are from operations. Those funds are for operations. वो सारे पैसे ऑपरेशन के लिए हैं, मेन बिजनेस के लिए हैं, मेन ऑपरेशंस के लिए हैं। आप वो पैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, पाप है इन्वेस्ट करना। बेटे बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई जिन्होंने गलत डिसीजन लिया एंड इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म दे हैव इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स because these funds are not required to be invested for the permanent basis. These funds are required for, you know, they are required only for the operations. So you should not invest those funds in long term, rather they should be invested in short term investments. तो आज का ये जो चैप्टर है ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, बेटे शॉर्ट टर्म का नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आज मैं उसको मैनेज करने वाला हूँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को। आप फ्रूट मार्केट में जाएंगे, बड़े सारे फ्रूट्स होंगे, एप्पल है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये है, मैंगो है। द पॉइंट इज आपको अब ये देखना है कि आपका अंदर से टेस्ट क्या है, कौन सा फ्रूट खाने का मन कर रहा है उस मार्केट से। आवाजें आ रही है सेब ले लो, आम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट द पॉइंट इज यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली इन शॉर्ट टर्म. You have to invest only in marketable securities as a management accountant of that company. So how to calculate that? Which securities are the best? What I mean by marketable securities? What are the benchmarks I should take into account while investing in the marketable securities? Or why I should invest in marketable securities? And what are the instruments? What are the markets where these instruments will be available? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं बेटे मैं भूपेश आनंद। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए और मैं लंदन। आज आपके सामने इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा और जैसे ही मैंने चारों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया आप यकीन मानिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट आपको समझ आ जाएगा और फिर लाइफ में आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो रजिस्टर खोलना जरूरी है बेटा। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो समझ लीजिए बहुत बड़ा पाप है। और आपको मैं कसम चढ़ा रहा हूं बेटे, कसम है आपको कसम है, अगर आपने ना लिखा तो मैं बता रहा हूं आज आप चाहे बिल्कुल नाराज हो जाए, मुंह छोटा कर लें, ढीले होकर बैठ जाए, कोई मतलब ही नहीं है। आज मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आप रजिस्टर ओपन करें और ये 4 क्वेश्चंस लिखें बेटे। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मैनेज द मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब आपको पता ही है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज है तो मैं लिख रहा हूं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटीज विच कैन बी इजिली सेलेबल, जो मार्केट में मिलती हैं और जो मार्केट में बिक भी जाती हैं। देखेंगे बेटे आज बड़ा मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज
व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या होती हैं, पहले तो हम इसको देखेंगे, इनसे इनसे रूबरू होंगे, इनसे रूह अफ़ज़ा पी के बात करेंगे कि भाई होती क्या है, तुम कौन हो। फिर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन दीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों है। भाई आप ये बताइए, सीएम में यूएसए का कोर्स आप कर रहे हैं, व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन दिस, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इन दिस। So there must be a need to invest in marketable securities because I want to earn some rate of interest on that. I want to earn some income on that. वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, आप सब लिख चुके हैं, लिख रहे हैं ना, कमर सीधी करके बैठना है, टेबल चेयर में बैठना है, थप्पड़ मार दूंगा अगर आज आपने मेरी बात ना मानी तो। व्हाट आर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पहला क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बेटे तीसरा, व्हाट आर द मार्क वेरिएबल्स, ऐसे कौन से बेंचमार्क्स हैं, ऐसी कौन सी समझदारी की बातें हैं जो आप मन में रखेंगे इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीदने से पहले। जैसे आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं, आम की अलग अलग तरह की रेडियां लगी हैं, कोई चौसा आम दे रहा है, कोई दशहरी दे रहा है, कोई लंगड़ा दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई गुठली वाला दे रहा है। अब बेटे आपको ये चेक करना है कि आम तो सभी है, लंगड़ा चाहिए, दशहरी आम चाहिए, हमारे इंडिया में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज, so you have to find out, you have to judge that how much money you have in the pocket, what is your budget and what is your taste, accordingly by matching that budget and taste we will buy those mangoes. Similarly, there are some variables which we will consider while buying those money market instruments or while buying those marketable securities. बेटे marketable securities का दूसरा नाम है money market instruments। अभी मैं बताऊंगा बेटे, मार्केट्स दो तरह की होती हैं, अभी हम देखेंगे, तभी तो मैंने कहा आज का लेक्चर आपकी आने वाले लेक्चर्स की फाउंडेशन बनाएगा। व्हाट आर द वेरिएबल्स टू बी कंसिडर्ड इन मार्केटेबल सिक्योरिटी सिलेक्शन, बड़ी सारी भीड़ लगी हुई है, उसमें से कौन सा फूल आपने लेना है बेटे। फ्लावर शॉप में गए आप, कौन सा फूल लेंगे, मुंगेर का लेंगे, मोतिया का लेंगे, गुलाब लेंगे, गेंदा लेंगे, हरसिंगार लेंगे, विच फ्लावर यू वांट, ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस। You're getting a point? All securities, all money market instruments, they will give you some rate of interest, but it depends upon so many factors. तो वो variables की बात करेंगे। और बेटा लास्ट में बस फोर्थ क्वेश्चन हमने किया नहीं और हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट खत्म हुआ नहीं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, मैं आज विकीपीडिया से दिखाऊंगा और आपको विकीपीडिया से बड़ी सारी बातें आज बताऊंगा कैसे सर्च करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बस बेटे मार्केट्स कितने प्रकार की होती हैं और उन मार्केट्स में अलग अलग तरह की चीजें क्या मिलती हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन कौन सी प्रकार की मिलेंगी, दैट पॉइंट वी विल बी कंसिडरिंग। तो मैं चल पड़ा जी पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं आज हॉक का क्वेश्चन कराने वाला हूँ आने वाले लेक्चर में आज ही, तो बेटे आपका बड़ा प्यार से बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, आंसर नंबर 1। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जैसे नाम कह रहा है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो मार्केट में बिक भी सकती हैं और खरीदी भी जा सकती हैं, जब चाहो तब, विद इन 24 आवर्स आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसी सिक्योरिटीज जिनमें कुछ फीचर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म की होती हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि वो होती शॉर्ट टर्म पीरियड की है। अब आप ये बताइए, आप 15 दिन के लिए किसी चीज को बेचेंगे या खरीदेंगे तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो बेटे ऑल दोज मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, जनरली हम कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, जैसे ट्रेजरी बिल है, जैसे कमर्शियल पेपर है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द सेलर और टू द बायर। So the point is, marketable securities are the investments that mature, जो 12 महीने से पहले ही, 364 दिन से पहले, मैक्सिमम 364 डेज, 360 डेज, 52 वीक्स, 12 मंथ्स तक ही मैच्योर हो जाएं, उससे आगे नहीं, उससे आगे की समय रेखा नहीं। इट मीन्स इफ आई ड्रॉ टाइम लाइन फ्रॉम T0 to T12, it means those securities which can be matured within the cap of these 12 months, that is named as
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ए पॉइंट लिख रहे हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर इन्वेस्टमेंट्स, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैश है। एक्सेस कैश क्यों है? क्योंकि हमने ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकाल लिया है, इधर विलियम जे बाउमल से और मिलर ओरे से, पास एक्सपीरियंसेस से। एक्सेस पैसे को हम जमा कराना चाहते हैं, जमा कराने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज में करनी है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर इन्वेस्टमेंट्स दैट मैच्योर इन अ ईयर, 12 months, 365 days, 52 weeks। तो मैंने एक समय की रेखा बना दी। मैं समय हूं, मैं समय हूं, ये मैंने बेटे समय की रेखा प्रिपेयर कर दी। T0 आज का समय मैक्सिमम बेटे, मैक्सिमम इट कैन वेरी अप टू 12 months। इट मीन्स द मेच्योरिटी विल बी ईदर मैक्सिमम 12 months or less than 12 months, maximum 52 weeks or less than 52 weeks. It can be for 182 days, it can be for 364 days, it can be for 30 days, it can be for 60 days। किसी के लिए भी हो सकता है बेटा, किसी के लिए भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी के लिए भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो लिखें, बनाए जी, बनाओ जी, सभी स्टूडेंट बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे बेटे। टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट। अब सवाल आता है कि ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, जब आप 12 महीने से कम के लिए ले रहे हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करें? हाउ वी विल शो it in the balance sheet, how it will be shown in the SOFP as per IFRS and as per in the balance sheet as per US GAAPs। बेटे अगर ये इन्वेस्टमेंट्स 3 महीने से भी छोटी हैं और 3 महीने या उससे लेस देन हैं, तो ये तो कैश ही हुई यार। तो इसको हम कहेंगे these are cash equivalent if the original maturity is less than 3 months। I repeat, अगर एक ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से भी कम है, मतलब 90 दिन, तो मैं कहूंगा, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, तो बेटे हम तो कहेंगे कैश जैसा ही है यार, कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट में दिखाओ। पर अगर 3 महीने से लेके 12 महीने के गैप में है, तो मैं कहूंगा इट इज शोन एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इट इज माय करंट एसेट्स। इट मींस इन द बैलेंस शीट वी विल शो इन द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में या तो कैश इक्विवेलेंट में दिखाएंगे और या फिर हम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज में करंट एसेट्स में दिखाएंगे। ये बात भी समझ आ गई? तो आराम से बेटे, जल्दी किस बात की है? मैं कहता हूं आंसर नंबर 1 हम कर रहे हैं, दैट what I mean by marketable securities, I will say because I want to invest excess cash, more cash than optimum balance, and hence I have to invest in the short term period because I require that funds, because that is for operational purpose. I cannot invest in the long term securities. So on those short term securities, I will say are named as marketable securities and they will show as a current asset in my balance sheet। ठीक है जी। सवाल आता है why there is a need, क्वेश्चन नंबर 2। बेटे आंसर नंबर 2 लिखा मैंने, ये तो मैं वैसे भी बता चुका हूं कि क्या जरूरत है, why there is a need to invest in marketable securities। अभी हम जूस नोट्स में देखेंगे। बेटे मैंने आज पीपीटी भी दिखानी है, मैंने पीपीटी भी प्रिपेयर किया आपके लिए। आज थोड़ा सा मैंने कहा ना, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या जरूरत है यार मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की, बता चुका हूं। बट अब तो गला भी दर्द होने को आ गया, 10 बार तो बोल दिया। होल्डिंग एक्सेस कैश मोर देन ECQ, इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी और ऑप्टिमम कैश इनकर्स मेंटेनेंस कॉस्ट। बेटे आपके पास ज्यादा पैसे होंगे ना जेब में, 2000 की गड्डी पड़ी है, 100 नोट होते तो 2 लाख रुपए जेब में पड़े, आपको टेंशन रहेगी। क्या टेंशन होगी? मान लेते हैं आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से जा रहे हैं, आपको हमेशा टेंशन रहेगी कि चोर आएगा, चोर आपकी जेब में पैसे हाथ डालेगा और 2 लाख रुपए आपके ले जाएगा। बेटे मोबाइल फोन निकाल लेते पता नहीं चलता, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज है। एक तो आपका दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, है ना, उसको मेंटेन करना पड़ेगा उसको, या तो फिर कि किसी भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट द कंपनी इज इन्फोसिस एंड दैट कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी। अभी मैं दिखाऊंगा इन्फोसिस के बैलेंस शीट, क्योंकि सारा पैसा आ रहा है उनके पास कैश, फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आ रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ करें?
So similarly, if that company is a cash rich company, that company has to keep a cashier. सेफ बनाना पड़ेगा, लॉक कर रखने पड़ेंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी. सेकेंड इज लॉस ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट इनकम. ये क्या मतलब है भाई? जो पैसे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश में दिखा दिए है ना, मान लेते हैं हमने बैलेंस शीट इस तरह की बना रहे पुराने ज़माने की, और यहाँ पैसे दिखा दिए 10 CR, 100 CR, 1000 CR, पड़े हुए पैसे, हम खुश हैं. लेकिन आप बेवकूफ़ हो, यू आर ए बेवकूफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू कुड हैव इन्वेस्टेड दैट 100 crore समवेयर इवन फॉर 1 day, and you could have earned some rate of interest on that, which you are losing today. That is your loss. That opportunity you are losing. ठीक है जी. तो इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं. अब सवाल आता है बेटे, अब मैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे धीरे धीरे पहुंचता जा रहा हूं कि आपको कौन से ऐसे बेंचमार्क्स का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कौन से वेरिएबल्स का माइंड में कंसिडरेशन करना चाहिए जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए जाएं. ये तो बात समझ आ गई दैट व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ये बात भी समझ आ गई दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अब मैं कह रहा हूं ठीक है, हमें समझ आ गया, खरीदना है, हद कर दी आपने, खरीदना है, खरीदते हैं, पर खरीदते समय इस छोटे से 250 ग्राम में व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द बेंचमार्क्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स टू बी केप्ट इन माइंड. ऐसा थोड़ी है कोई भी फ्रूट ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे, कैसा भी ले लेंगे. बेटे हम देखेंगे सीजनल फूड कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, कहीं ये कोल्ड स्टोरेज का तो नहीं है, फ्रेश है या नहीं. आजकल उन्होंने स्टिकर लगा दिए, जहाँ पे दाग लगा होता है ना उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं फ्रूट के ऊपर, सेब के ऊपर. कहीं इसमें वैक्सीन तो नहीं कराई हुई, कहीं ये ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है. तो वी विल टेक इनटू अकाउंट सम यार्डस्टिक, सम बेंचमार्क्स व्हाइल बाइंग दीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. आप बताइए, आप अगर एक कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सपोज करते हैं यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इन्फोसिस, and Infosys is a cash rich company. Now they want to invest in marketable securities. What are the criteria which will be there in your mind before selecting the securities? पहली बात बेटे, ये जो पैसे हैं ना, ये आपके ऑपरेशंस के पैसे आए थे, आपके मेन धंधे से पैसे आए थे, आपकी सेल ऑफ सर्विसेज से पैसे आए थे, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसके पैसे आए थे. आप इन्फोसिस हैं, ये आपका मेन धंधा है, धंधो. इट मीन्स यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म अमाउंट, एंड even if you are investing in a short term, it should have liquidity feature. बेटे लिक्विडिटी होनी चाहिए, जब जाओ तब पैसे आपको मिल सके, उसमें देरी ना लगे और बिल्कुल पैसों में कमी ना आए. बेटा मजा तब है ना कि मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं वेयर आई गेट अ लिक्विडिटी फीचर. आप बताइए, आपकी फैमिली में, हम सबके घर में जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट ले लेते हैं. अच्छा, हमें पता है ना फिक्स डिपॉजिट, जब पैसे चाहिए होंगे हम उसी दिन जाएंगे, बैंक को बोलेंगे बैंक मेरे पैसे दे दे, तो बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. So the point is liquidity. The feature which is important is liquidity. So whenever you want to buy marketable securities, whenever you want to buy money market instruments, the most and the foremost feature is liquidity. Liquidity होना बहुत जरूरी है. तो मैंने पहला फैक्टर लिखना है बेटे आपको. बेटे आंसर 3 के बाद तो अचानक ही ना क्लास का रुख ही बदल जाएगा, मैं कुछ और ही बोलना शुरू कर दूंगा, डांस करना स्टार्ट कर दूंगा. बेटे आंसर 3 तक तो फिर थोड़ी सी चॉइस है आपके पास, बट धीरे धीरे चॉइस खत्म हो जाएगी. आप लिख लो, लिखो बेटा, वेरिएबल्स, बेंचमार्क्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट. अभी देखते हैं क्या है. पहले आप आ जाइए जी, पहला वेरिएबल जो ध्यान में रखना है उसका नाम है लिक्विडिटी. भाई लिक्विडिटी का मतलब है वो लिक्विड फॉर्म में आराम से कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड फॉर्म में तो लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाए. जैसे आइस है, आइस को थोड़ा सा रख दें बाहर फ्रीजर से तो लिक्विड बन जाती है. मतलब लिक्विड का मतलब है रोकड़ा, कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए. रोकड़ा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. लिक्विडिटी होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट, यार हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, आप ये बताइए कहीं मन में हमें डर ना रहे, मन हु करे घबराए. डिम्पल कपाड़िया ने गाना गाया था बेटा
कि मन में डर लगा रहता है, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो आपको डर रहता है, पता नहीं क्या होगा, एंजाइटी रहती है। तो ऐसा ना हो कि हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लालच से कि भाई हमें पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगी, बट कहीं अंदर मन में एंजाइटी ना रहे, मन में हूं ना हो, आप आराम से उन पैसों में कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। बेटे कई बार ऐसा होता है ना, आप खुशी खुशी में ले तो लेते हो इन्वेस्टमेंट, बट जब आप पैसे लेने जाते हो तो वो भाग ही जाता है, वो पैसे मिलते ही नहीं। अब आप ये बताओ, दीज मनीज बिलोंग्स टू ऑपरेशंस, और आपने वो पैसे वहां पे लगा दिए। तो सेकंड पॉइंट इज द रिस्क इंसिडेंस शुड नॉट बी देयर। रिस्क दो तरह के होते हैं बेटे, एक तो फाइनेंशियल रीपेमेंट, जब आपने इसकी मेच्योरिटी हो जाए तो रीपेमेंट में कोई रिस्क ना हो, जब चाहो तब मिल जाए, रात को 12 बजे उठो तो पैसे मिल जाए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी बात, आपको पता है पोस्ट कोविड-19 अमेरिका में फेडेक्स ने कितनी बार अपना चेंज किया, क्या चेंज किया, ट्रेजरी बिल्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया। अच्छा, जैसे ही फेडेक्स हिलता है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का रेट चेंज होता है, किसका, बिल्स का, ट्रेजरी बिल्स का, बेटे पूरी दुनिया हिलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज यूएसए इज द टॉप मोस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। बेटे हमारे से यूएसए आगे है 200 साल, टेक्नोलॉजी में नहीं, फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, फाइनेंशियल सिस्टम में, जिस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया। आपने कभी करेंसी नोट देखा है यूएसए का, डॉलर देखा है? बेटे डॉलर में ये नहीं लिखा होता आई ओ यू दिस मच फंड, जैसे हमारे इंडियन रुपीज में लिखा होता है, वो लिखा होता है दिस इज द डेट विच आई एम गिविंग यू, यू हैव टू रिटर्न मी बैक। डेट की बात होती है, ओड की बात नहीं होती। मैंने कहा ना, फाइनेंशियल सिस्टम इंडियन सिस्टम से 200-250 साल आगे है, इसलिए हमें अमेरिका की बात माननी पड़ती है, इसलिए हमें अमेरिका के कोर्सेज करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं बेटे, समय आएगा जब दुनिया हमारे कोर्सेज करेगी। तो मैं अपने मुद्दे पे दोबारा से आ रहा हूँ। हाँ सर आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ बेटे? मैं था क्वेश्चन नंबर 3 में, एक बच्चा तो भूल गया, उसको तो नींद आ रही है, उसको थप्पड़ मारने का मेरा मन कर रहा है। खड़ा हो जा भाई, पानी पिए गिलास। क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्टिमम मार्केटेबल सिक्योरिटीज? The first is liquidity, the second is risk. When I say risk, there are two types of risk. One is repayment risk and second is interest risk. बेटे जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो मार्केट में उथल पुथल हो जाती है। बट जनरली देखें, ट्रूली स्पीकिंग, इन केस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिकॉज द मेच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात होती नहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क की। फिर भी कहने के लिए वायले में लिखा था, हॉक में लिखा था, तो मेरा धर्म बनता है ना आपको बताना। तो मैंने कहा लिक्विडिटी, रिस्क, और तीसरा है बेटे टैक्स पोजीशन। हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आपको 1 साल लॉस है ना, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर सेट ऑफ कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। Similarly, this type of law may be there in USA also, कि भाई लास्ट ईयर का जो लॉस था, आप इस ईयर की इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आई विल बी गेटिंग सम इनकम ऑन दैट, एंड दैट इनकम मे बी टैक्सेबल, एंड दैट टैक्सेबल इनकम मे बी सेट ऑफ विद the loss of the last year. So this can be also a criteria to be kept in mind as a management accountant before buying those marketable securities. Last है yield on investments. भाई हमने कितने पैसे दिए और हमें मिले कितने? मिले माइनस दिए अपॉन दिए इंटू 100। बेटे देसी हिसाब किताब से मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि हॉक ने पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले यूज किए। बेटे भूपेश आनंद देसी जुगाड़ लगाएगा और ऐसे आपको समझ भी आएगा और आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आ चुका हूं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स। आज जो मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बोल रहा था ना कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज बैठना, बेटे वो लम्हे आ गए, वो घड़ी आ गई। अब आपका ध्यान से बैठना, आपका ध्यान से मेरी बात को सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिकॉज वी आर डूइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। बेटे एक आज का लेक्चर लगेगा और एक और लेक्चर लगेगा 22। ये भूपेश आनंद है जो आपको 2 लेक्चर्स लेकर बताएगा। बेटे कई टीचर्स से मैंने देखा, उन्होंने इस CMA USA पार्ट 2 में ये बातें बताई नहीं जो मैं बता रहा हूं, और आप पेपर देखिए भरा पड़ा। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करने जा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन दैट। तो बेटे मैं ये कहता हूं जी, आपने अपने घर के आसपास, हाँ अपने घर के आसपास आपने बड़ी सारी मार्केट्स देखी होंगी, एटलीस्ट सब्जी मार्केट में तो गए भी होंगे। बस जी बस, मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चाहता हूं कि आप आंसर नंबर 4 लिखें, और इसको पहले लिखें। क्या लिखेंगे बेटे, क्या लिखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय दोज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड फॉर दैट आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मार्केट and I should know what are the features of a market, what are the types of market। धीरे धीरे मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा, एकदम अपने मुद्दे पे नहीं आऊंगा। मुझे आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, और फिर मुझे बताना है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फिर मुझे बताना है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन मनी मार्केट। ये सब बातें बतानी है, लेकिन मैं भूपेश आनंद हूँ, पहले पूरा लॉजिक समझाऊंगा, और धीरे धीरे बेटे सब्र का फल मीठा होता है। आइए हम पहले मीनिंग सीख लें। चलिए पहले मीनिंग सीख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मार्केट। ठीक है जी, पहले इसको भी छोड़ देते हैं, पहले मेरी कहानी सुनिए आप, कहानी किस्मत की। उसके बाद हम आ रहे हैं उस स्लाइड में, और फिर हम जूस नोट्स में भी आएंगे। देखिए मैंने जूस नोट्स भी निकाल के रखे हुए हैं बेटे, सब निकाल के रखा। मैं क्या बताऊं, आपसे प्यार है ना, मैं क्या करूं, प्यार है। ये देखो जूस नोट आपको मिले ना, मैंने पहले से निकाल के रख दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अभी देखेंगे। फिर मैंने हॉक का क्वेश्चन भी निकाल के रखा है बेटे, देखो ये क्वेश्चन करेंगे हॉक का। फिर मैंने ग्लैम भी निकाल के रखी है बेटे। क्या बताऊं, मैंने सब कुछ आपके लिए रखा है कि आपको समझ आ जाए, इसलिए आपका ध्यान से बैठना बड़ा ही जरूरी है। मैं आ गया जी भूपेश आनंद दोबारा से अपनी कहानी पे। अच्छा और देख लीजिए, मैंने आपको क्या किया, एक मनी मार्केट से, एक आप विकिपीडिया से मैंने आपको मनी मार्केट भी समझाना है। आप देखिए विकिपीडिया से मैंने मनी मार्केट भी आपको एक्सप्लेन करना है बेटे। ये देखो ये खुल ही नहीं रहा, कमाल कर दिया इसने। लो ये लो एक सेकंड बेटा, लो जी, ये लो जी, देखो मैं भूपेश आनंद इस समय आपको विकिपीडिया की दुनिया में लेके जा रहा हूँ, और वहाँ से समझाऊंगा मार्केट के बारे में। वैसे थोड़ा सा मुझे मनी मार्केट बताना है, मैं अभी मनी मार्केट में आ रहा हूँ, और मनी मार्केट से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ चित्र दिखा दूँ। मार्केट की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, कॉरपोरेट्स की बात करेंगे, पर्सनल की बात करेंगे, पब्लिक की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे बेटे, बैंकिंग की बात करेंगे। मैंने आज बड़ी सारी बात, अभी तो मैंने आपको बताया कि आज आपका ध्यान से बैठना। भाई कोविड-19 के बाद जब वैक्सीन के लिए पैसे नहीं थे, तो USA गवर्नमेंट ने क्या किया, या बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो अपने नए करेंसी नोट प्रिंट क्यों नहीं करा पाए, क्यों नहीं करने चाहिए, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन दोज टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मैंने सबसे पहले आपको अपनी कहानी में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट आई मीन बाय अ मार्केट। होती क्या बेटे मार्केट, एक ऐसी प्लेस जहां पर बड़े सारे बायर्स होते हैं और बड़े सारे सेलर्स होते हैं। एक फिजिकल प्लेस भी हो सकती है, सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट, गोल्ड मार्केट, क्लॉथ मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट।
ऐसी अनगिनत अलग अलग तरह की मार्केट्स हो सकती है बेटे। पहली बात तो ये समझ लो, मार्केट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि बड़े सारे खरीदार हों और बड़े सारे बेचने वाले हों। खरीदार मतलब हम खरीदना चाहते हैं वही चीज जो ये व्यक्ति बेचना चाहता है, तो और उसमें एक रेगुलेटर हो बेटे। अपनी मर्जी से सब काम नहीं चले, देयर हैज टू बी अ रेगुलेटर। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से आई वांट टू बाय कोका कोला स्टॉक, देन आई कैन बाय इट फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, देन देयर हैज टू बी अ बॉडी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, हु इज रेगुलेटिंग द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. It means when I say a market, I want to tell you how many types of markets are there. But before telling you how many types of market, I just want to tell you what is the meaning of a market, because it is a foundation for new other sections. A market is a place where there are huge, large number of buyers are there and large number of sellers are there, and they have an interest in buying something, underlying asset, and this person has an interest to sell that underlying asset. Underlying asset कुछ भी हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं, आपके वेजिटेबल्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, तो बेटे मैं फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं। तो मार्केट का मतलब आप सबको समझ आ गया। वेजिटेबल मार्केट का सोचिए, एक रेडी वाला आपके सामने खड़ा है और उसके पास अलग अलग तरह की सब्जियां हैं और वो आवाज लगा रहा है, सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, और बड़े सारे बायर्स आ गए उसके पास लेने के लिए। क्या लगता है जो रेट वेजिटेबल वाला ओनर वेंडर देता होगा, द सेम रेट दे आर पेइंग, और देयर इज अ बार्गेनिंग बिटवीन दैट। बेटे बार्गेनिंग होती है, ऑक्शन लगती है, जो ज्यादा बोली लगाएगा वो लेके चला जाएगा। ठीक है जी, मैं ये कहने जा रहा हूँ, मार्केट को बताया, फीचर्स ऑफ मार्केट बताया, टाइप्स ऑफ मार्केट बताया। मेरा मेन डिस्कशन है फाइनेंशियल मार्केट। मैं अभी लिखवाऊंगा और फिर अभी लेकिन बताना चाहता हूँ दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, दैट मार्केट विच कंसिस्ट of financial assets, that market which consists of financial securities, जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है पैसे के बदले में कि हम आपको एक सिक्योरिटी दे देंगे, मतलब हम आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, हम आपको कुछ बिल्स दे देंगे, हम आपको बॉन्ड्स दे देंगे, प्रेफर्ड स्टॉक दे देंगे, कुछ भी दे देंगे बेटे। आइए उसको हम देखते हैं। पहले जरा थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लिख लें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को बेटा। मैंने जो स्लाइड बनाई है आप ही के लिए तो बनाई है, तो आप लिखें जी, लिखें, सब बच्चे लिख रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट, अब हम सीधा आ गए फाइनेंशियल मार्केट में। अ फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ मार्केट इन विच फाइनेंशियल एसेट्स, in which financial assets, in which financial assets, in which financial assets are created and transferred, जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स का जन्म होता है और उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स, जो एसेट फाइनेंस के बदले में एक्सचेंज होते हैं, उनका जन्म होता है, जैसे कॉमन स्टॉक, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, where their birth is there and then they are being transferred. For example, there are two types of within financial, primary market and secondary market, वो सब पता है आपको, लेकिन अभी पहले लिख लें बेटे। आंसर नंबर 4 में लिख रहे हैं, ए पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं आंसर नंबर 4। आप कंसेप्ट नंबर 4 1 नहीं लिखेंगे, आप लिख रहे हैं आंसर नंबर 4। A financial market can be defined as the market in which financial assets are created and transferred. Financial market can be classified into two parts. बेटे दो कैटेगरीज में हम फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक होती है वेजिटेबल मार्केट, एक होती है फ्रूट मार्केट, है ना। इसी तरह से वी कैन डिवाइड दीज फाइनेंशियल मार्केट्स इनटू टू कैटेगरीज। वन इज मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। ध्यान से बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका ध्यान से बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय। द डिफरेंस इन द टू मार्केट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। प्लीज लिखेंगे, कैपिटल मार्केट में देखिए हम कर रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, बट उसमें आ गया कि हम कौन सी मार्केट में कौन सी इंस्ट्रूमेंट लें।
भूपेश आनंद पहले आपको मार्केट समझा रहा है, भूपेश आनंद आपको फाइनेंशियल मार्केट बता रहा है, फिर आपको भूपेश आनंद डिफरेंस बता रहा है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. मैंने कहा द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ऑफ मैच्योरिटी. If maturity is of less than 12 months, then it is a money market. And if it is more than 12 months, then it is a capital market. C point लिखने के बाद आ जाइए, money market deals with transactions in short term instruments. आराम से बेटे. That is within a period of 1 year or less than 1 year. अभी भी बताया था 52 weeks, फिर बताया था 360 days, फिर बताया था 12 months. It means if the maturity is less than 12 months, if the maturity is less than 52 weeks, if the maturity is less than 365 days, it will be regarded as money market. कैपिटल मार्केट डील्स विद द ट्रांजैक्शंस फॉर लॉन्ग टर्म. बट आज हम लॉन्ग टर्म कर ही नहीं रहे, बट फिर भी मेरा प्यार है, मेरी ईमानदारी है, मुझे आपसे बहुत प्यार है बेटे, तभी तो मैं आपको पूरे लॉजिक्स बेसिक्स बता रहा हूँ. आप किसी के लेक्चर्स कंपेयर करके देखें. तो मैं मार्केट में आ गया. मार्केट में मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स, एक है मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट. इसमें लॉन्ग टर्म है, इसमें शॉर्ट टर्म है. अब हमारा पूरा ध्यान मनी मार्केट की तरफ रहेगा, क्योंकि मुझे अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं बेटे वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं. या ऐसा समझ लीजिए जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर आल्सो नेम्ड एज मनी मार्केट सिक्योरिटीज. तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपने मुद्दे की तरफ पहुंचता जा रहा हूं और आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बता ही दूंगा. और आज हम एक इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस कर लेंगे अमेरिका का, जो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट देती है. आइए, मनी मार्केट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर इक्विलिब्रेटिंग द शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स ऑफ लेंडर एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर. बेटे मैंने इसके लिए एक बात कहनी है कि सपोज करते हैं कंपनी है इन्फोसिस और एक कंपनी है अपोलो टायर्स. सुनना जरा ध्यान से सुनना. इन्फोसिस की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर कैश पड़ा हुआ बहुत सारा, क्योंकि दिस कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी. But this company cannot invest this cash in the long-term instruments because these are for operations. और अपोलो टायर को देखें तो दिस कंपनी रिक्वायर सम कैश. कुछ इसको प्रॉब्लम आ गई बिकॉज इसका सीजन आ गया एंड दे रिक्वायर सम कैश फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड. तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा दैट इन्फोसिस इज अ लेंडर जो पैसे देगा, और अपोलो टायर इज अ बोरोवर. जैसे वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां खरीदी जाती है और बेची जाती है और अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती हैं, आलू, बैंगन, टिंडे, भिंडी, सब अलग अलग होती है. बिल्कुल इसी तरह से इन्फोसिस क्या कर रहा है, एक रेडी लगा रहा है बेटे पैसे की, और यहाँ 2,000 रुपए की गड्डियां पड़ी हैं. पैसे ले लो, पैसे ले लो. कौन आवाज लगा रहा है? इन्फोसिस का मैनेजमेंट अकाउंटेंट. क्यों लगा रहा है? बिकॉज दे हैव एक्सेस कैश and they do not want to invest in long term, they want to invest in short term marketable securities so that they can earn some interest on that or they can have some income on that. And Apollo Tyres management accountant is in badly need of some funds because they are facing some liquidity problem and for two particular period, short term period, or for seasonal need they require the funds. किसी भी कारण से पैसे ले लो. जैसे सब्जी वाला आपके घर के पास आके आवाज लगाता है तो आप बताइए, आप बाहर आ जाते हैं ना. तो ऐसे ही इन्फोसिस इज अ कैश रिच कंपनी एंड अपोलो टायर वांट सम फंड. सो अपोलो टायर इज अ बोरोवर एंड दिस कंपनी इज अ सेलर. सो दिस कंपनी विल गिव कैश टू अपोलो फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड. कि अपोलो सुन ना, अपोलो ये ले पैसे तू, और ये इतने महीने के बाद हमें वापस कर दियो. अब सवाल आता है कि सपोजिंगली 10 लाख रुपीस या $10 lakh is being given by Infosys to Apollo Tyres for 3 months or let it be for 30 days. So I will say
it is a short term instrument, it is a money market instrument, it is an instrument which is there in between two persons, one is Apollo and second is Infosys. तो Infosys और अपोलो टायर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अपोलो टायर उसमें साइन कर देगी कि मैं आपको $10 लाख या $1 लाख 30 डेज के बाद वापस कर दूंगा. सवाल आता है कि वेदर Infosys विल बी गिविंग $1 लाख टू अपोलो और लेस देन दैट, बिकॉज अपोलो विल बी गिविंग द फेस वैल्यू. अपोलो टायर्स जो Infosys से पैसे ले रही है वो 1 महीने के बाद उसकी पूरी फेस वैल्यू $1 लाख या $10 लाख है वो ही देगी. बेटे Infosys उसको 10 लाख से कुछ कम देगी, मान लेते हैं $9,90,000 ही दे रही है. कौन? Infosys. किसको? अपोलो को. और अपोलो 1 महीने के बाद कितने डॉलर्स वापस करेगा? 10 लाख ही. बिकॉज दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता बेटे जनरली. तो ये जो $10,000 Infosys ने कम दिए और उसके बदले में उसको मिले 10 लाख ही दिए, $9,90,000, लेकिन वापस में तो 10 लाख ही आए 1 महीने के बाद. तो this $10,000 is the income for Infosys and this is the expense for Apollo Tyres. You are getting my point? So this is like we will be calculating income. Yield निकालेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट यील्ड निकालेंगे, और बेटे इस एग्रीमेंट को एक पेपर में लिखा जाएगा, उसका नाम है कमर्शियल पेपर. बेटे भूपेश आनंद केस स्टडी से बताएगा, एक एक बात आपको क्लियर होगी. बेटे खाली हमने बोल के फॉर्मेलिटी थोड़ी निभा देनी है. आप लिखो ना, पहले जी पॉइंट में लिखो ना, मनी मार्केट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर इक्विलिब्रेटिंग द शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स ऑफ लेंडर्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स. तो आपको लेंडर समझ आ गया, Infosys, बोरोवर समझ आ गया, अपोलो टायर्स. ठीक है जी. अब देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट समझ लें, या मैं इसको लिखूँ जी मार्केटेबल सिक्योरिटीज. एक ही बात है बेटे. अब आप बड़े हो गए, बार बार बताऊंगा आपको, एक बार बता दिया. एक तो आप लिख सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और यहाँ लिख सकते हैं मनी मार्केट, कुछ भी. हॉक देखें, ग्लेम देखें, वायले देखें तो ट्रेजरी बिल्स के बारे में डिस्कस्ड है, कमर्शियल पेपर के बारे में डिस्कस्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस्ड है, सब करेंगे. आप बस इस समय आंसर नंबर 4 लिख रहे हैं. आंसर नंबर 4 में अभी तक आपने ये लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, और उसके बाद धीरे धीरे आप आ गए फाइनेंशियल मार्केट में. फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट्स लिखे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. फिर मनी मार्केट में आ गए, फिर मैंने आपको रेडी बताई, फिर Infosys और अपोलो टायर की केस स्टडी बताई. अभी मैं आपको मनी मार्केट के बारे में बताऊंगा, ट्रेजरी बिल्स के बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए, फिर हम चलेंगे आपकी बात पे. आइए जी, मैंने आपको देखिए जी, मेरी ये कहानी थी, ये थी ना कहानी. मैंने इसमें मार्केट बता दिया, फीचर्स ऑफ मार्केट बता दिया, टाइप्स ऑफ मार्केट बता दिया, फाइनेंशियल मार्केट बता दिया, मनी मार्केट बता दिया, Infosys बता दिया, अपोलो टायर्स बता दिया. फिर मैंने बताया आपको कि ये वेजिटेबल वेंडर है, इसके पास अलग अलग तरह की सब्जियां हैं. ये हर बायर को अलग अलग रेट पे देगा, क्योंकि हर बायर की अपनी नीड हो सकती है. वही सब्जी अगर वेंडर का बस चले तो वही सब्जी अलग अलग रेट में अलग अलग बायर को देगा, बिकॉज एवरी बायर हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट. एक बायर को 5 किलो चाहिए, एक बायर को 1 किलो चाहिए, एक बायर को आधा किलो 500 ग्राम की सब्जी चाहिए. तो बेटा सबका रेट अलग अलग होगा. सिमिलरली इन अ मनी मार्केट जो एक लेंडर है और एक बोरोवर है, जैसे मैंने कहा Infosys इज अ लेंडर एंड अपोलो टायर इज अ बोरोवर. 2,000 रुपए की गड्डी, बेटे एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, तो 2,000 की गड्डी में तो 100 हुए तो 2 लाख हो गए. 500 की गड्डी में 100 नोट हो तो 50,000 हो गए. तो 2,000 की गड्डियां उसने रेडी में लगा दी है और वो बेच रहा है. पैसे पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो. कौन कह रहा है? Infosys, बिकॉज दैट कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी. कौन बोरो करेगा? अपोलो टायर्स हमारी केस स्टडी, बिकॉज दैट कंपनी रिक्वायर सम फंड्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है जी, मैं आ गया जी, आगे भूपेश आनंद. Infosys की एसेट से एसेट्स में होंगे, ये भाई कैश था, कैश की जगह Infosys शो करेगी कमर्शियल पेपर, और ये शो करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स.
अपोलो टैश अपनी बैलेंस शीट में उस 10 लाख डॉलर्स को शो करेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बिकॉज इट इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स एंड Infosys will show it as a commercial paper under the head current assets because they will be realizing cash from that, so it is short term investment agreement and it is named as commercial paper. बेटे बस मैं आज आपको इंस्ट्रूमेंट की बात करने ही वाला हूँ और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट देखिए जी, मैंने यहाँ पे बता भी दिया, ये लिख लीजिए। अब आप यहाँ लिखिए, लास्ट पॉइंट है बस, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट्स आपको समझ आ गई? बोलो हाँ तो बोल दो यार, यहाँ गला दर्द हो गया बोलते बोलते, एग्जाम्पल समझाते समझाते, ये बात करते करते, और आप ऐसे हैं कि एक बार एक कमेंट तक नहीं पास कर रहे यार। ये कहाँ की इंसानियत है? एटलीस्ट एक कमेंट तो लिखो कि आपको समझ आया नहीं आया। टाइप्स ऑफ मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट, विद इन फाइनेंशियल मार्केट वी हैव टू मार्केट, वन इज कैपिटल मार्केट, सेकंड इज मनी मार्केट। We are not doing capital market because that we have covered in raising capital abroad or in long-term investment, long-term financial investment. But the instruments are common stock, preferred stock, debt, bonds, long-term loans. हम आज के इस क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज वी कैन इन्वेस्ट इन। सो फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स। मैं आज के इस लेक्चर में आपको ट्रेजरी बिल्स समझा ही दूंगा बेटे, भाई रह ही नहीं पाऊंगा, रात को नींद ही नहीं आएगी बेटे अगर नहीं समझाया तो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कमर्शियल पेपर डिस्कस करेंगे, फिर बैंक सर्टिफिकेट और डिपॉजिट डिस्कस करेंगे, यूरो डॉलर्स डिस्कस करेंगे, फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज डिस्कस करेंगे और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे, करोगे तो फायदे में रहोगे, करना तो है ही। दोबारा एग्जामिनेशन फीस देके करोगे, आपकी मर्जी है। भूपेश आनंद तो सब करा रहा है, कितने टीचर्स ने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो जूस नोट्स में भी मेंशन कर दिया। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स पहला इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, इसकी फीचर्स देखेंगे। जैसे अब आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मसाला डोसा एक अलग है, रसम अलग है, सांभर अलग है, इडली अलग है, वड़ा अलग है, उत्तपम अलग है, कोकोनट रवा मसाला अलग है, कोकोनट दिस पनीर मसाला। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउथ इंडियन डोसास एंड डिशेस। सिमिलरली all are money market instruments, all are marketable securities, but all have different features। तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम ये बाय करेंगे। सबकी कुछ कॉस्ट है, वो हम देखेंगे कैसे कॉस्ट निकलती है, देसी इलाज से बताऊंगा। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर का तो एग्जांपल दिया भी मैंने, इन्फोसिस, अपोलो टायर्स, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूरो डॉलर्स, फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है जी, ये मैंने आपको 5-6 बताने हैं, बिल्कुल बताऊंगा जी। 3 4 5 6 बेटे 6। कुंती माता के ना एक्चुअली में 6 ही पुत्र थे। बता सकता कोई बच्चा कि 6 पुत्र कैसे थे? बेटे 5 पांडु से थे, एक सूर्य भगवान से था, कर्ण। तो मैंने 6 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं बेटा। आई विल बी गिविंग यू 6 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वन इज ट्रेजरी बिल, सेकंड इज कमर्शियल पेपर, थर्ड इज दिस। तो मैं सबसे पहले आ गया जी आपके सामने ट्रेजरी बिल्स के लिए। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं इनको देखेंगे और इनका एक्चुअली में मीनिंग है क्या, इसको समझने के लिए मैंने कुछ पीपीटी भी बनाई थी आपके लिए कि आपको समझ आए। तो आप लिखिए ट्रेजरी बिल्स इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने पीपीटी अलग बनाई और हैंड रिटन स्लाइड अलग बनाई, जूस नोट्स अलग बनाए, 3 चीजें बनाई बिकॉज ट्रेजरी बिल्स है ही इंपॉर्टेंट। बेटे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिल है ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी का मतलब ऐसे क्या होता है, ट्रेजर का मतलब क्या होता है पता है आपको? ट्रेजर को बोलते हैं तहखाने को, और तहखाना किसका होता है? राजा का। ठीक है जी, इसका मतलब ऐसे बिल्स जो राजा इशू करे। कई बार ऐसा भी तो होता है कि राजा को जरूरत पड़ जाती है पैसों की। अब राजा को जरूरत पड़ गई पैसों की तो वो क्या करेगा? प्रजा के पास जाएगा और प्रजा को कहेगा पैसे दे दो और ये मेरे से बिल ले लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें इतने पैसे लौटा दूंगा। अब बेटे राजा की क्रेडिबिलिटी तो राजा की होती है। इट मीन्स इफ एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री require funds for a particular purpose, for example in COVID-19 vaccine they have to buy,
or for example Delhi government, they have to go for Commonwealth Games, so they require funds. So USA government, supposing that they want to give some employment, benefit allowance to the employees because of COVID-19, so for that they require some fund, and they don't have the fund, and they cannot print more dollars. That is a separate logic, that why they cannot issue more dollars. मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि डॉलर्स प्रिंट करने के लिए गोल्ड का आपका बैलेंस होना कंपलसरी है. मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज वो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ जाएगा, वो हम CFA में बताते हैं. ठीक है जी. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इतना मान लीजिए कि USA गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे प्रिंट तो कर ही नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे हैं, USA के सिटीजन्स के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े बैंकर्स के पास जा रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे ये बिल ले लो, हम आपको बिल दे रहे हैं अपने, हम साइन करके दे रहे हैं, क्योंकि वो राजा दे रहा है अपने तहखाने के बिल नए बनाकर, उसके बदले में प्रजा से पैसे ले लेगा, तो उसको बोलते हैं बेटे ट्रेजरी बिल्स. ये बिल्स का समय सीमा 1 साल से कम ही होती है. जैसे आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months. 182 डेज के भी हो सकते हैं, 364 के भी हो सकते हैं. अब बेटे क्योंकि छोटे पीरियड के होते हैं, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता, जो मैंने अभी इन्फोसिस और आपको अपोलो टायर्स में बताया कि भाई हमने $1,00,000 ले लेंगे, हमने आपको दिए नहीं 1 लाख, हम $90,000 दे रहे हैं, या 9,90,000 दे रहे हैं, 10,000 कम दे रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो $10,000 जो कम दिए वो हमारी इनकम है. दैट इज अ इनकम. सिमिलरली, if a bank of America is buying treasury bills from USA government, यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इशू किए, किसको, बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय कर लिए. अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय किए, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने जब बाय किए, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अज्यूम करते हैं $9,90,000 ही पे किए यूएसए गवर्नमेंट को. बट यूएसए गवर्नमेंट विल रिटर्न द फेस वैल्यू. बेटे चेहरा क्या देखते हो, फेस वैल्यू तो $10,00,000 है. इसका मतलब बैंक ऑफ अमेरिका की वो $10,000 की इनकम हो गई. भैया पार्टीज चेंज होंगी, कंसेप्ट वही है. जैसे मैंने पहले कहा, एक कॉर्पोरेट है, दूसरा कॉर्पोरेट है. जब ट्रांजैक्शन दो कॉर्पोरेट्स के बीच में होती है तो हम उसको कमर्शियल पेपर बोलते हैं. जब ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के बीच में होगी और दूसरी बैंकर्स या कॉर्पोरेट्स के बीच में होगी, तो गवर्नमेंट और बैंकर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, जो रिलेशनशिप होगी, जो ट्रांजैक्शन होगा, उसका नाम है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स लिखो. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स. शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग्स. पहली बात गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय गवर्नमेंट एट अ डिस्काउंट. मैंने कहा ना, बोली लगती है, डिस्काउंट की बोली लगेगी यार. ऑक्शन पे सेल होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, आपको फेस वैल्यू वापस देगी गवर्नमेंट, तो इसलिए डिस्काउंट पे होगी. इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय, 2 बार आ गया बेटे, 2 बार आ गया, मूड मत खराब कर लेना, कोई बात नहीं. फेस वैल्यू, चेहरे की वैल्यू, चेहरा ऑफ ट्रेजरी बिल्स इज पेबल एट मैच्योरिटी. ठीक है जी. प्राइमरी टेन्योर देख लीजिए, 14 दिन के होते हैं, 182 दिन के भी हो सकते हैं, 364 दिन के भी हो सकते हैं. लेस देन 365 होंगे, वो बात आपको पता ही है. इन्वेस्टर्स कौन कौन होंगे बेटे, बिकॉज ट्रांजैक्शंस ना डॉलर्स में होती हैं, और $100 एक डिनोमिनेटेड है, इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ $100. मतलब 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 1000, इस तरह से. So it means बड़े जो धनी लोग हैं ना, those people who are small individuals cannot invest so much amount. So bankers, financial institutions, they are the main investors who generally buy and invest in these treasury bills. ठीक है जी. डिफॉल्ट रिस्क होने का मतलब ही नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. जैसे मैंने कहा था, व्हाट आर द बेंचमार्क्स फॉर इन्वेस्टिंग इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो 1 इज लिक्विडिटी, सेकंड इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, नो फाइनेंशियल रीपेमेंट रिस्क इज देयर. बिकॉज यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है, बड़े पापा. हाँ, ट्रंप नहीं, अब जो नए प्रेसिडेंट आ गए हैं बेटे, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है. उससे बड़ी गवर्नमेंट क्या हो सकती है यार. वो कह रही है कि मैं दे दूंगा. रघुपति रीत सदा चली आए,
प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दे रही है बेटे फेडरल गवर्नमेंट। सो इट मीन्स दे आर हाईली सिक्योर्ड, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं बेटे। एक दो पॉइंट्स और लिख लें, शॉर्ट टर्म तो लिख ही चुके हैं। यूएस गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, ये बेटे स्टार्ट कहां से हुआ कंसेप्ट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, गवर्नमेंट ने जब उधार पैसे लेने थे, जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने उधार लेने के लिए बिल्स का एक नया प्रचलन स्टार्ट कर दिया। जनरली मल्टीपल्स 100 की होती हैं, फ्यू डेज से लेके 52 वीक्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, डू नॉट हैव स्टेटेड इंटरेस्ट, बेटे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 10 बार बोलूं क्या? बिकॉज ये शॉर्ट टर्म होते हैं तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। प्राइस इज डिटरमाइंड एट ऑक्शन, रिडीम्ड बाय यूएसए गवर्नमेंट एट फेस वैल्यू। बस भैया मेरा तो गला सूख रहा, अब तो बहुत कुछ बोल दिया। आइए जी, लास्ट पॉइंट की बात है बस, उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल कराना हॉक का, और आज की क्लास हो गई। सपोज करते हैं कि ये टाइमलाइन है और ये टाइमलाइन है, इसमें इशू प्राइस है। जैसे मैंने इन्फोसिस की बात की थी, तो इन्फोसिस ने दिए 90,000, लेकिन इन्फोसिस कहती है मैं मानूंगी कि मैंने 1 लाख ही दिए, क्योंकि 1 लाख ही तुमने मुझे वापस करने हैं। तो इन्फोसिस की इनकम कितनी हो गई? इन्फोसिस को मिलेंगे कितने? 1 लाख। इन्फोसिस ने दिए कितने? 90,000। तो इन्फोसिस की इनकम कितनी हो गई? 10,000 अपॉन दिए कितने? 90,000 इंटू में 100। तो 1 लाख माइनस 90,000 अपॉन 1 लाख इंटू में 100, ये बेटा 10% आ गया। 10 भी क्यों, एक सेकेंड, 10 अपॉन 90 हो रहा बेटा, 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू में 100, दैट कम्स टू 11.11%। आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं। मैंने कहा इफेक्टिव यील्ड, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन्फोसिस का 30 डेज का आ गया 11.11। बट क्या होता है, हम इंटरेस्ट ना या यील्ड है ना एनुअली कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर 30 डेज में 11.11 है तो 360 डेज में कितना होगा? तो वही हॉक पे हम करने जा रहे हैं। हॉक ने क्या किया, सभी को उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया, और करना भी चाहिए बेटे, एनुअली होना भी चाहिए। तो चलिए जी, मैं आ गया जी आपके सामने, एग्जाम्पल पढ़ने जा रहा हूँ। अज्यूम अ 90 डे ट्रेजरी बिल। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेच्योरिटी का पीरियड 90 दिन का है। इसका मतलब 90 दिन के बाद ये मेच्योर हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा, और गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट उसके पैसे वापस कर देगी। ठीक है जी। फेस वैल्यू कितनी थी? चेहरे की कीमत कितनी है? 1,000। द बिल इज सोल्ड, द बिल इज सोल्ड, द बिल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट फॉर 980। जो बिल है वो $980 में बिक रहा है। मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट तो होता नहीं, डिस्काउंट पे बिक रहा है। ड्यूरिंग द 90 डे ट्रेजरी बिल इज आउटस्टैंडिंग, 90 दिन तक ये रहेगा, बिल्कुल ठीक है। इट विल अर्न $20 इन इंटरेस्ट। ये नहीं भी दिया होता ना तो हम निकाल लेते कि $1,000, तो दिए कितने आएंगे? कितने दिए? कितने दिए? कितने इनटू में 100। बेटे मुश्किल है ही नहीं कुछ। इन अमेरिकन्स ने, फिरंगियों ने बिना बात की कैलकुलेशन बनाकर इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बना दिए। आप कर लो जो जुगाड़ से, लॉजिक है बेटे। 1,000 माइनस 980 डिवाइडेड बाई 980 इज इक्वल टू इंटू 100। अब ये आ गया 2.04। ये कितने दिन के लिए आया? 90 डेज के लिए। मुझे निकाला 360 के लिए, तो इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90, ये आ गया जी 8.16। वही दिया हुआ 8.16। मुश्किल क्या है? कुछ नहीं बेटे। 3rd क्लास में करते थे मैथमेटिक्स, आपको तभी तो मैंने इतना टाइम लगाया कि आपको लॉजिक समझ आ जाए, कंसेप्ट समझ आ जाए, फिर तो इजी है यार। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर 20 या 21 जो भी है, मैंने आपको रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट की बातें की, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट की बातें की। नो डाउट कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल में, लेकिन मेरा हमेशा लॉजिक रहा कि आपको कंसेप्ट समझ आए। बेटे अब आने वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या आगे आने वाले सेक्शंस में, आपको अच्छा लगेगा। अभी एक लेक्चर और लेना है, उसमें मैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बाकी सब भी कराऊंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। बेटे आप बस मूड खराब मत करना, आप बस खिल खिला के मेरे साथ बोलो ना,
बोलो ना, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful। 3 बार बोलेंगे बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।